बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Assalamu alaikum, my social media family, and welcome to online learning session. Our today's subject is accounting. It's unit number 1, introduction to accounting, and our topic for today is finding the missing terms in the data. अगर डेटा के अंदर कुछ टर्म्स जो है वो मिस हो जाए तो उनको हम कैसे मालूम करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मिसिंग टर्म्स। इसके अंदर मिक्स जो है वो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, बैंक लोन, बिल्डिंग, कैश, फर्नीचर, प्राइस बॉन्ड, ऑफिस सप्लाईज, प्रीपेड इंश्योरेंस, देन टोटल एसेट भी बताया हुआ है, लेकिन टोटल लायबिलिटीज, टोटल ऑनर इक्विटी और अकाउंट रिसीवेबल के आगे क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले तो क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं, अब हमें ये पता है बहुत अच्छी तरह से कि कौन सा अकाउंट जो है वो कौन से टाइटल ऑफ अकाउंट के साथ रिलेट करता है, यानी एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, ऑनर इक्विटी क्या है, और एक्सपेंस क्या है, और रेवेन्यू क्या है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि इनमें से कौन से एसेट्स हैं और कौन सी लायबिलिटीज हैं। तो इसका सिंपल जो मेथड है वो ये होगा, सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे सोल्यूशन की। फॉर अकाउंट रिसीवेबल, सबसे पहले अकाउंट रिसीवेबल मालूम करना है हमें। टोटल एसेट्स हमें पता है, यहाँ से उठाकर हम टोटल एसेट्स को लिखेंगे और लेस करेंगे इसमें से रिमेनिंग एसेट्स, यानी बाकी के जितने भी एसेट्स हैं उन एसेट्स को इसमें से ऐड करके लेस कर देंगे। तो हमें पता है वहाँ पर बिल्डिंग, कैश, फर्नीचर, प्राइस बॉन्ड, ऑफिस सप्लाईज और प्रीपेड इंश्योरेंस जो है इस डेटा के अंदर एसेट्स। इनको ऐड करेंगे, 81,630 बनेगा। 91,630 टोटल एसेट्स है, जिसमें से लेस होंगे 10,000 ऐड, मींस अकाउंट रिसीवेबल जो है वो 10,000 का है। इसके बाद टोटल लायबिलिटीज की बात है, तो टोटल लायबिलिटीज भी जो है वो मालूम कर सकते हैं बहुत आसानी से। यहाँ से सारी लायबिलिटीज उठा लीजिए, अकाउंट पेएबल है, बैंक लोन है, इन दोनों को जो है वो ऐड कीजिए, या और अगर ज़्यादा भी हो तो उन सबको ऐड कीजिए। टोटल लायबिलिटीज हमें पता लग गई कि ये कितने की है, 15,830 एंड 6,000 ऐड किया, 21,830 ये हो गया, ठीक है। अब हमें टोटल लायबिलिटीज भी पता है, टोटल एसेट्स तो हमें पहले ही पता थे। ओनर्स इक्विटी हमें मालूम करनी है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमें पता है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस प्रोप्राइटरशिप, या एसेट्स में से आप जो है वो लायबिलिटीज माइनस कर दें तो आपको ओनर इक्विटी पता लग जाएगी। चाहे तो ऐसे कर लें, चाहे तो इसी तरह से जो है वो, जिस तरह ये लायबिलिटीज हमने जिस तरह से मालूम किया, इस तरह से वर्टिकल फॉर्म में टोटल एसेट्स रखें ऊपर और उसमें से लेस लायबिलिटीज करें और टोटल ओनर इक्विटी आ जाएगी। जैसे कि ये मालूम हुई भी, टोटल एसेट्स 91,630 और टोटल लायबिलिटीज 21,830 और टोटल ऑनर इक्विटी 69,800 होगी, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत तेजी से जो है उसको पढ़ाया, और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, उसके लिए मैं आपको बुक में ले चलता हूँ उसके सॉल्व एग्जाम्पल के साथ, और वहाँ से हम इसको जो है समझ लेते हैं। और ये मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया था क्वेश्चन का। वैल्यूज कम और ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन द मेन पॉइंट इज दैट यू हैव टू कीप ऑल द प्रीवियस लेक्चर्स इन योर माइंड so that you can effectively solve the concerned questions, ठीक है स्टूडेंट्स। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जी तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर जो था 17 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन असल में जो है वो कॉमर्स के अंदर 1990 के अंदर जो है वो आ चुका है, फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है। यही क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ देखेंगे डेटा दिया हुआ है, मिसिंग टर्म्स है यहाँ पर दी हुई,
ठीक है, और अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज़ करके इसको करना है। ये बस मैं करवा चुका हूँ, लेकिन मैं एक नज़र फिर भी बता रहा हूँ आप लोगों को। सोल्यूशन की हेडिंग डाली हुई है, सारे एसेट्स देखे, अदर एसेट्स को लेस किया इसके अंदर से, अकाउंट रिसीवेबल का जो बैलेंस था वो पता लग गया। फिर वही अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज़ करते हुए जाओ आगे चलना है, लेकिन इससे पहले टोटल लाइबिलिटीज़ मालूम कर लेनी है। डेटा में से अकाउंट पेबल बैंक लोन को ऐड किया, टोटल लाइबिलिटीज़ बन गई। फिर टोटल ओनर इक्विटी को मालूम करने के लिए टोटल एसेट्स जो हमें पता थे, टोटल लाइबिलिटीज अभी मालूम किया, इनका आपस में माइनस करेंगे तो टोटल इक्विटी जो है वो पता लग जाएंगे। वैसे तो अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस प्रोप्राइटरशिप, आप इसी को जो है वो इस शक्ल के अंदर जो है वो यहाँ पर शो किया हुआ है। वैसे ये एसेट्स नहीं रहेंगे, लाइबिलिटीज वहाँ जाके माइनस हो जाएंगी तो ओनर इक्विटी पता लग जाएगी। लेकिन ये ऐसे जो है ये हॉरिजेंटली दिया हुआ है, ये वर्टिकली जो है सॉल्व किया हुआ है। इसी से मिलता जुलता एक जो सवाल है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ये देख लें। ये फर्स्ट ईयर कॉमर्स का 2002 रेगुलर के अंदर जो है वो क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो देखिए 19, ओनली जुलाई 1 बासित बिगेन ऑपरेटिंग द बिजनेस। बासित ने जो है वो जुलाई 1 को जो है वो बिजनेस स्टार्ट किया। ये ट्रांजेक्शन हुई है, उसने उन ट्रांजेक्शन को इस शक्ल में अकाउंटिंग इक्वेशन का, जिस तरह से मैंने क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाया था, इस तरह से जो है वो उसमें दिया हुआ। तो अब ये जो इक्वेशन इन्होंने दी हुई है, इसके अंदर ये देखें, यहाँ ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है कैश का, अकाउंट रिसीवेबल का, और ऑफिस सप्लाईज का, ऑफिस फर्नीचर का इक्वल्स टू, यानी ये एसेट्स हैं सारे, अकाउंट पेबल यानी लाइबिलिटीज प्लस बासित कैपिटल यानी प्रोप्राइटरशिप का। तो ये एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज एंड प्रोप्राइटरशिप होता है। तो ये यहाँ पर ये बता रहे हैं 30,000 कैश की ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है। तो ये बासित का जो कैपिटल है ये 30,000 से बढ़ गया, बाकी सब जगह भी 0 लगा देंगे। 29,200 रह गया कैश, ठीक है। ऑफिस सप्लाईज जो है वो 2,000 के लिए, ठीक है, और जो है 1,200 रुपये का जो है वो अकाउंट पेबल हो गया। क्यों? क्योंकि ये इसने उधार जो है वो लिया है, और 2,000 ये कन्वर्ट हो गया कैश से ऑफिस सप्लाईज में, और ये 1,200 रुपये मजीद बढ़ गए हमारे पास जो है वो अकाउंट पेबल की शक्ल में। 11,200 जो है वो रह गया। 18,000 का ऑफिस फर्नीचर है, 2,000 के ऑफिस सप्लाईज मजीद ली है, 1,200 का अकाउंट पेबल और 30,000 का बासित कैपिटल वही रहेगा। इसके बाद 11,200 रह गया। 2,400 रुपये जो है वो अकाउंट रिसीवेबल के मद में हो गए। 18,000 ये हैं, 2,000 ये हैं आपके पास, ठीक है। 1,200 ये हो गए, और ये 32,400 जो है ये कैपिटल के अंदर बढ़ गए, ठीक है। ये 2,400 यहाँ बढ़ गए। फिर 8,200 रह गया कैश, 2,400, 3,400 ये हो गया ऑफिस सप्लाईज क्योंकि मजीद खरीदा है, ऑफिस फर्नीचर भी मजीद खरीदा है, 1,200 ये और 32,400 ये। अब ये इसका सोल्यूशन मांग रहा है कि बताया हर इक्वेशन, यानी कि ये जो 1 2 3 4 5 हैं, ये 5 के 5 जो आपके पास जो है वो मौजूद है अपना ट्रांजेक्शंस, इन ट्रांजेक्शन की असल में नरेशन क्या थी, असल में ये है क्या। तो ये इसका सोल्यूशन यहाँ देख लीजिए। नंबर जो 1 था, नंबर 1 के अंदर जो है कैश इन्वेस्ट किया था मिस्टर बासित ने, ठीक है। और फिर दूसरे में जो है वो ऑफिस सप्लाईज जो है वो परचेज की 800 रुपये की और 1,200 रुपये की ऑन अकाउंट की है, ये कैश पे, और ये 1,200 रुपये ऑन अकाउंट। ऑफिस फर्नीचर जो है कैश का 18,000 रुपये लिए थर्ड में। फोर्थ में सर्विसेज प्रोवाइड किए कस्टमर को ऑन अकाउंट, 2,400 रुपये की जो है वो सर्विसेज कर दी, लेकिन अभी पैसे नहीं मिले। इसी तरह फिफ्थ में जो है परचेज ऑफिस सप्लाईज फॉर कैश ₹800 एंड ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹1,600, ठीक है। तो ये असल में ये गायब कर दिए, और वो इस तरह से जो है वो सवाल, यानी इसको हम सॉल्व करते थे उस शक्ल के अंदर, लेकिन उन्होंने ये सवाल बना के दे दिया और उसका जवाब इस तरह से मांगा। सवाल जिसको हम सवाल बनाते थे उसको जवाब बना दिया, जिसको जवाब बनाते थे उसको सवाल बना दिया इन्होंने। तो कोई मसला नहीं। अच्छा ये 50,000 गलत लिखा हुआ है, 30,000 है ये, सही है। तो आप इसी तरह से देखिए, इसका बी सी और डी पार्ट है। बी पार्ट के अंदर ये कह रहा है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर AB कंपनी हैड कैश रिसीव्ड ऑफ ₹36,000 एंड कैश पेमेंट ऑफ 40,500। कैश रिसीव किया 36,000 का, कैश की पेमेंट किया 40,500 की। सितंबर 30 जो है वो कैश बैलेंस यानी कि एंडिंग बैलेंस जो है 8,000 है। कैलकुलेट करें अगस्त 31 कैश बैलेंस, यानी कि जो है जो स्टार्टिंग जो बैलेंस है वो
वो क्या था वो मालूम करके दिखाएं। तो इसका जो सोल्यूशन है वो देखें यहाँ पर है, बहुत आसान है। कैश एंड जो है आखिर में हमारे पास कैश जो है वो बचा है 8,000 का एंडिंग बैलेंस। जो पेमेंट की है टोटल ये हमने 40,500 की, इसको ऐड कर दिया 48,500 हो गया। जो रिसीव किया है वो 36,000 की है। तो इसका मतलब है 12,000 रुपये जो है वो टोटल हमारा जो है कैश या ऑन द स्टार्ट ऑफ द डे सितंबर 1 को, यानी कि 12,500 से जो हमने स्टार्ट किया होगा। सेम इसी तरह से ये देखें सी है, अकील ओनर है बिजनेस का, इसका कैपिटल का बैलेंस 230 है। मई 31 को 2,96,000 ऑन जून 30, और इसकी नेट इनकम जो है वो 72,000 की। कैलकुलेट करें विड्रॉल, ड्राइंग निकालनी है तो ये देख लें। कैपिटल ऑन 31 मई इतना, नेट प्रॉफिट 72,000, ये हो गया 302, और लेस करें कैपिटल एट 30 जून 296, तो ड्राइंग टोटल 6,000 की हो गया। डी देख लीजिए, एंडिंग बैलेंस जो है वो ओनर इक्विटी का 42,000 है। ड्यूरिंग द ईयर द ओनर कंट्रीब्यूटेड ₹12,000 एंड विड्रू 8,000। ये इनिशियल जो है कैपिटल है, ये ड्राइंग है। फर्म ने 16,000 का नेट इनकम लिया। व्हाट वाज द ओनर इक्विटी एट द बिगिनिंग ऑफ द फॉलोइंग। ऑनर इक्विटी जो है वो क्या होगी 38,000, 22,000, 42,000, 46,000 पे। तो ये देख लें, कैपिटल एट एंड 42,000, 8,000 की नेट इनकम, 50,000 एडिशनल इन्वेस्टमेंट 12,000 की, 38,000 हो गई लेस करके इसमें से, और 16,000 इसमें से नेट प्रॉफिट के लेस कर दें तो 22,000 जो है वो टोटल, इसका मतलब है ड्राइंग के हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको जो सवाल हैं समझ में आ गए होंगे और इनकी मदद से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।